हेलो दोस्तों, प्रिशा होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक्स जो हम बची हुई रोटियों को ट्विस्ट देकर बनाएंगे और ये इतना मज़ेदार बनता है कि बच्चे हफ्ते में 4 दिन आपसे यही बनवाएंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लंबे लंबे प्याज काट लिए हैं और इसके हम अब लच्छे बनाएंगे। तो इसको आप ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे आपको इसको अलग करके इसके लच्छे बना लें। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही बेसिक से मसाले। मैंने ऐड यहाँ पे किया है लाल कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से प्याज के साथ मिक्स हो जाएं और प्याज अच्छे से कोट हो जाएं मसाले से। तो अभी मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब इसको हम अच्छे से मसलते हुए इसके हम लच्छे बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 आलू को वॉश करके बॉयल कर लिया था और उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले मैंने यहाँ डाला है गरम मसाला, फिर इसमें मैं ऐड करूंगी लाल कश्मीरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी अजवाइन और इस मसाले का स्वाद दोगुना करने के लिए कसूरी मेथी। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मसाले अच्छे से आलू में मिक्स हो जाएं और नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम इसको साइड में रख लेंगे और हम गैस पे चढ़ा देंगे एक पैन। उसमें हम डालेंगे देसी घी या फिर आप बटर भी डाल सकते हो। तो 2 से 3 टेबलस्पून आप घी के डाल दीजिए या फिर बटर के डाल दीजिए। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा तड़क जाने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ही भूनना है गोल्डन होने तक। तो इसके बाद इसमें आप डाल दें जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था, बना के रखा था, वो आप इसमें डाल दें और इसे चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। अगर आप इस तरह से आलू बनाओगे तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब 2-3 मिनट के बाद ये आलू का मिक्सचर रेडी है। फिर मैंने यहाँ कुछ बची हुई रोटियां ली हैं। अक्सर हमारे घर में रोटियां बच जाती हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर ताज़ी रोटियां भी बना सकते हो। फिर मैंने एक रोटी ली है और उसमें मैं यहाँ पे लगाऊंगी टमाटो सॉस। इसको अच्छे से आप स्प्रेड कर लें। आप अगर टमाटो सॉस की जगह आप चटनी, ग्रीन चटनी या फिर चिली सॉस भी लगा सकते हैं या फिर कोई स्प्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ आलू का मिक्सचर। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आप स्टफिंग रखना चाहते हैं उतनी डालें और इसको अच्छे से फैला लें। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। आप इसमें और वेजिटेबल्स या फिर पनीर भी ऐड कर सकते हैं। अब जो लच्छेदार प्याज हमने बनाए थे इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। तो यहाँ आप नमक ध्यान से डालें, ज़्यादा नमक ना डालें क्योंकि आलू का मिक्सचर जो हमने बनाया था उसमें भी नमक डला है। अब हम इस पे प्याज डाल देंगे, कुछ इस तरीके से डालेंगे। तो अब हमारा ये रोटी का टैको बन जाएगा और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। अभी ये हमारा बनके तैयार नहीं हुआ है तो अब हम एक तवा लेंगे और तवे पे लगाएंगे घी और फिर इन रोटी को हम रख देंगे तवे पे और अच्छे से इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए। आपको कोई बता नहीं पाएगा कि ये बची हुई रोटियों से ही आपने बनाया है। ये जब बनके तैयार होगा तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये बची हुई रोटियों से ही आपने बनाया है। ये देखिए कितना अच्छा लाजवाब कलर आया है इस पे और ये इतने क्रंची होते हैं, बहुत ही मज़ा आता है खाने में।
ऐसे ही इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो अच्छे से इसको प्रेस करते हुए आप दूसरी साइड से भी पका लें। तो ये लीजिए, आपका मज़ेदार आलू प्याज का क्रंची टैको बन के है तैयार। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप एक बार इसको बना लेंगे तो आपके बच्चे इसको बार-बार माँगेंगे। ये इतना मज़ेदार नाश्ता है कि आपको इसको बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हैं। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हो, बट बच्चों को खाने में आसानी हो इसके लिए मैंने इसको कुछ इस शेप में कट कर लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे सॉस के साथ या चटनी के साथ। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये उतना ही टेस्टी, क्रंची, मज़ेदार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आप इसको बना के करें एंजॉय और मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।